हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया। अमोनिया गैस फॉर्मूला इज NH3। तो अमोनिया गैस NH3 ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। N2 plus H2 gives 2NH3। यहाँ 3 कर दीजिएगा, ठीक है। 2NH3 N2 plus 3H2 gives 2NH3। लेकिन कैसे ये लेबोरेटरी में बनता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या चीज उससे बनाएंगे अमोनिया गैस। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl प्लस CaOH का होल 2। This will gives CaCl2 plus water plus ammonia NH3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 करने से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अमोनियम का एक सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट और एक अल्कालीन का रिएक्शन कराया गया है, जिससे एक सॉल्ट बना है और वाटर बना है और अमोनिया गैस बना है। तो इसको लेना है 2:3 के रेशियो में, ये 2 भाग तो ये 3 भाग लेकर दोनों के बीच में रिएक्शन कराना है। इसके अलावा और हम लोग कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4 प्लस CaO। दिस विल ऑल्सो गिव्स कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O प्लस 2NH3 अमोनिया गैस, ठीक है। इतना चीज मिलेगा। अब देखो, जब भी अमोनिया बन रहा है इसके साथ साथ वाटर भी बन रहा है, इसके साथ साथ वाटर भी बन रहा है। इसके लिए एक ऐसा करना होगा व्यवस्था, कोई भी एपरेटस को थोड़ा झुका कर लेना होगा। हीटिंग एपरेटस जो भी रहेगा उसमें अमोनियम क्लोराइड रहेगा, NH4Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। दोनों को जब हीटिंग करेंगे, ये अमोनियम क्लोराइड और CaOH का होल 2 हीटिंग करेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगा, साथ ही साथ उसके साथ वाटर भी निकलेगा। एक मिनट होल्ड करो। साथ ही साथ वाटर भी निकलेगा और ये गर्म हो रहा है तो वाटर वेपर के रूप में निकलेगा। इसको झुका कर लेने से, ऐसे टिल्टेड पोजीशन में लेने से क्या होगा, वाटर वेपर जब आगे आएगा तो ये फिर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर फिर बैक नहीं जाएगा। अगर सीधा लेंगे तो बैक चला जाएगा। सपोज ऐसा रहेगा कोई, तो जो वाटर वेपर बनेगा इधर नेक में आकर वो ठंडा होगा, फिर से वाटर में बन जाएगा, फिर से बैक आएगा। यहाँ हीटिंग हो रहा है, हो सकता है एपरेटस फूट जाए, इसलिए ऐसे झुका कर लेंगे। ये होने के बाद बार बार देख रहे हो कि साथ में वाटर बन रहा है, तो ड्राई अमोनिया लेना है।
ये अमोनिया गैस को ड्राइंग करना होगा। तो ड्राइंग एजेंट कौन कौन सा होता है ये आप लोग को जान लेना होगा। ड्राइंग एजेंट कौन कौन सा है? ड्राइंग एजेंट है CaCl2 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, P2O5 होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaCl2 होता है, ये होता है। इसके अलावा CaO होता है। तो अब आप सोचिए कि इसमें से किसको लिया जाएगा और किसको नहीं लिया जाएगा। ये एसिड है और अमोनिया जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का होता है अभी हम बता रहे हैं। वो बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करने से, हमेशा जानो, एसिड और बेस रिएक्शन करने से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इन सब से ये एसिड है, इसको नहीं लेंगे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्ट है। हम लोग इसको लेंगे क्योंकि वो बेस है और ये बेस में रिएक्शन नहीं होगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। बाकी अगर लोगे तुम H2SO4, अगर H2SO4 लेकर उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे, देन इट विल फॉर्म्स अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4। अगर आप लीजिएगा फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल टू और PO4। ठीक है, इस प्रकार से सब रिएक्शन करता जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो लेंगे किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को, क्योंकि वो भी बेस, ये भी बेस में रिएक्शन होगा। आफ्टर दैट अगर आप लेते हैं CaCl2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये फॉर्म करेगा CaCl2 रहेगा .8 अमोनिया, एब्जॉर्ब कर लेगा ये। ठीक है, इसलिए CaO will be used as drying agent। ओके, तो जो भी यहां से निकल रहा होगा ना, फिर वो एक चैम्बर में से पास होगा। उस चैम्बर में ये CaO होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होगा। उसके बाद जो गैस बचेगा, अमोनिया गैस निकलेगा, एकदम ड्राई निकलेगा, उसमें वाटर वेपर नहीं होगा। अच्छा, ये बेसिक नेचर का है, ये जानते हो कैसे बता सकते हैं बेसिक नेचर का क्यों है? तो इसका स्ट्रक्चर तुम लोग को समझना होगा। नाइट्रोजन N और हाइड्रोजन H। नाइट्रोजन 714, हाइड्रोजन 11। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 7, प्रोटॉन है 7 और न्यूट्रॉन भी है 14 - 7 दैट इज इक्वल टू 7। 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन नहीं होता है। 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन,
और 1 इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्व इन फर्स्ट ऑर्बिट। उसी प्रकार हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और 1 का शेयरिंग करेगा, ये 1 का शेयरिंग करेगा, ये 1 का शेयरिंग करेगा। तो इसका 5 था, इलेक्ट्रॉन 2 और 5 सेट हुआ है और 3 हाइड्रोजन से ले लिया तो 8 हो जाएगा इसका। इनका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया 2 हो गया, सबका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये तो हो गया, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। लेकिन यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से रिएक्शन नहीं किया है, जिसके कारण वो बेसिक नेचर का होता है। लिविस के अनुसार, साइंटिस्ट लिविस हैं, उनके अनुसार जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बेसिक नेचर का होगा। देयरफॉर अमोनिया इज ए बेसिक इन नेचर, अमोनिया इज ए कंपाउंड विच हैज बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? 1 नंबर, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, अल्कालीन इन नेचर, अल्कालीन, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पंजेंट स्मेल, सड़ा हुआ अंडा की तरह इसका सेंट होगा, पंजेंट स्मेल। अगर ये आपकी आंखों में लग जाएगा ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। इट ब्रिंग्स टीयर्स, इट ब्रिंग्स आउट tears from your eyes, ठीक है। तो इतना ये इसका। अच्छा, इसका वेपर डेंसिटी, ये 3 नंबर प्रॉपर्टीज में, इट्स वेपर डेंसिटी इज 8.5 और एयर का वेपर डेंसिटी 14.4 होता है, यानी एयर से हल्का होता है। इसलिए जब इसको कलेक्ट करते हैं ना, जिस जार में कलेक्ट करते हैं, अगर नीचे से लगा देंगे उसमें एयर रहेगा तो एयर से ये हल्का है तो ये ऊपर कलेक्ट होगा, एयर नीचे निकलता जाएगा। यहाँ पर अमोनिया गैस कलेक्ट होगा तो ये बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इसका कलेक्शन है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। वाटर में नहीं लेते हैं क्योंकि इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। चौथा पॉइंट है इसका, इट इज हाईली सॉल्युबल, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, 1 वॉल्यूम वाटर जानते हो कितना सॉल्युबल कर सकता है? 1200 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया उसमें सॉल्युबल हो सकता है। कितना ज्यादा अमोनिया वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। अच्छा, 5वां पॉइंट में इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -33.4 डिग्री सी एंड फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो भी बोलो वो है -78 डिग्री सी। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर के लिए एक फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेंगे, इसमें इसके अंदर अमोनिया गैस पूरा फिलअप कर देंगे, इसके मुंह को बंद कर देंगे कॉर्क से, एक छेदा करके इसमें एक नली लगा देंगे, कांच की नली, और उसका मुंह थोड़ा जेट की तरह से नुकीला रहेगा। अब इसको उलट देंगे, इन्वर्टेड पोजीशन में ले आएंगे, मीन्स ये होगा इधर और यहां से
जेट लगा हुआ होगा, जेट मीन्स ऐसा नुकीला किया हुआ होगा। अब इसको वाटर में सॉल्युबल करें, वाटर में डाल के रखेंगे, डुबा के रखेंगे। अब समझिए इसके अंदर क्या है, अमोनिया गैस के फॉर्म में है। अमोनिया इज इन फॉर्म ऑफ ए गैस। देन क्या होगा, अगर आप किसी भी प्रकार से इसको कूल कीजिएगा, इसका सरफेस को कूल करना है, एक कपड़ा लेकर उसको ईथर में डुबा दीजिएगा ना, ईथर में डुबा के कपड़ा के इसके ऊपर रखिएगा, तो ईथर का वेपराइजेशन होगा, यहाँ बहुत ज्यादा ठंडक फैलेगा। ठंडक मीन्स ये कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड होने से क्या होगा, ये गैस कंप्रेस्ड हो जाएगा। कंप्रेस्ड हो जाएगा तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम को भरने के लिए यहां से इसमें लिए हैं वाटर और उसमें रेड लिटमस, ये भी लिया हुआ है। वो घुल जाता है, इसके अंदर घोल के रूप में रहेगा। तो जब ये कंप्रेस्ड हो गया, गैस कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो जो जगह बचेगा उस जगह को फिलअप करने के लिए यहां से वाटर ऊपर की ओर दौड़ेगा। यहां से कुछ वाटर गिरेगा। जब कुछ वाटर यहां गिरेगा तो उस वाटर में अमोनिया सॉल्युबल हो जाएगा। पहले थोड़ा सॉल्युबल होगा तो फिर वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर उस जगह को भरने के लिए और वाटर, तो वाटर कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट। अब कंटिन्यूअसली वहां जब गिरेगा ना, तो और एक क्या है, इसका रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। ये शो करता है कि ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है, मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। ये बेस है, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, ये हो गया। अब आ गया, अच्छा और एक बात बता रहे हैं, वो इधर बताना भूल गए। अच्छा ठीक है, चलो हो गया। अब देखिए आगे, अब है लिक्विड अमोनिया किसको कहते हैं, और लिक्विड अमोनिया किसको कहते हैं। लिक्विड अमोनिया, अमोनिया गैस के फॉर्म है। अगर उसको कोल्ड कर दिया जाए, कूल किया जाए उसको, अगर उसको कूल किया जाए और प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा अमोनिया। उसी को कहेंगे लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया क्या होगा, अमोनिया को जब वाटर में सॉल्युबल रहेगा तो उसको कहेंगे लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये हुआ लिक्विफाइड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, और ये वाटर में सॉल्युबल फॉर्म। देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया NH3। एक नंबर, अमोनिया इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिड्यूसिंग, कैसे रिड्यूसिंग करेगा, अगर आप इसको रिएक्शन कराइएगा CuO के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अमोनिया NH3, तो क्या बनेगा, खाली कॉप 3Cu, बैलेंस में लिख दें 3Cu बनेगा, मीन्स कॉपर बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3Cu दीजिएगा, यहाँ 2 दीजिएगा, देन ये आपका बैलेंस हो गया। वाटर के आगे भी 3 दीजिएगा। ठीक है, PbO इसको भी रिड्यूस कर देता है अमोनिया NH3। ये इसको कन्वर्ट कर देगा 3 Pb में, 3 वाटर में,
और नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, और एक तो बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट है कि अमोनिया एक गैस है और HCl एक गैस है। ये गैस और ये गैस, ये दोनों मिलकर बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये गैस और गैस, ये सॉलिड बनेगा, सॉलिड फॉर्म, गैस प्लस गैस सॉलिड फॉर्म। पहले फ्यूम्स के रूप में रहेगा, लेकिन फिर बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। अब देखिए, और एक बात समझ लीजिए कि ये एक एसिड है, ये एक बेस है, एसिड बेस मिलकर ये सॉल्ट बना और वाटर तो नहीं बना। तो ये लीविस के नियम के अनुसार सॉल्ट है, इसलिए उसमें वाटर नहीं बनेगा। जो अर्हेनियस के अनुसार एसिड और बेस होता है, उसमें वाटर बनता है। ठीक है, देन कम्स इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और एक है नेस्लर रिएजेंट, इसका नाम सुने हो? नेस्लर रिएजेंट, NESSELER एपोस्ट्रोफी S, नेस्लर रिएजेंट। इसका फॉर्मूला होता है K2Hg और I4। इसके साथ अमोनिया का रिएक्शन जब कराओगे ना, तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा उसके अंदर से, ब्राउन फ्यूम्स, ये इसका पहचान है। अब आ जाते हैं हम लोग इसका यूजेस, नहीं, और एक प्रॉपर्टीज है वो भी देख लो। चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज में है, अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, NH3 + 5O2 और प्लेटिनम कैटालिस्ट रहेगा, कैटालिस्ट, और 800 डिग्री C तक गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? 4NO + 6H2O + हीट। ये 4NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये NO और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2NO2 बनेगा। ये 2NO2 को जब वाटर में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा HNO3 और HNO2, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। यूजेस आ जाओ, अमोनिया कहाँ कहाँ यूज होता है? यूजेस में एक नंबर में एट -77 डिग्री C वो ड्राई आइस में चेंज हो जाता है। कौन? अमोनिया, NH3 जो है वो ड्राई आइस के रूप में सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई। फिर जहां पर ड्राई आइस का जरूरत है, जहां ठंडा चाहिए, वहां पर उसका यूज होता है। फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, जो खेत उत में डाला जाता है। कौन सा फर्टिलाइजर? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, और यूरिया बनाने के काम में आता है। यूरिया का तो नाम सुना होगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। बहुत सा किताब में वो दिया रहेगा NH2 का होल 2 और CO। ठीक।
ठीक है। और कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, ओरिजिनल सिल्क नहीं, आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको कहते हैं रेयन। रेयन बनाने के काम में आता है। वो सिल्क की तरह ही लगता है। नायलॉन बनाने के काम में आता है। अच्छा, और कहाँ यूज होता है? टीयर गैस बनाने में उसका यूज होता है। जब भीड़ उड़ होता है तो पुलिस चलाता है ना गोली, उसमें धुआं निकलता है। धुआं से क्या होता है? मोब जो होता है, भीड़ होता है, भागता है, नहीं तो लोग आंख से आंसू निकलने लगता है। ये हो गया। देन कम्स, अगर किसी जगह पर, इतना यूजेस हो गया, अगर कहीं पर अमोनिया लीक्ड हुआ है, कोई कारखाना में लीक्ड अमोनिया, सबका आंख से आंसू निकल रहा है, इन दैट केस क्या कीजिएगा? सब आदमी लोग वाटर से फेस को वॉश कीजिएगा। क्यों? वाटर में अमोनिया हाईली सॉल्युबल है, तो उससे आप लोग बच जाइएगा। ठीक है, ये हुआ उसका। ये हेवर्स प्रोसेस में कैसे वो बनाया जाता है, ये था ना आपके कोर्स में, हेवर्स प्रोसेस में वही N2 + 3H2 gives 2NH3 बनता है। और एक जगह ऐसा भी हो सकता है आपके यहाँ पिक्चर, कि ये जहाँ बन रहा है ना, यहाँ पर एक नीचे में फनेल लगा दिया जाता है, और वाटर में अगर सॉल्युबल करना है तो इसको टच करके वाटर का लेवल रहता है। अब ये गैस यहाँ से, अमोनिया गैस यहाँ से आएगा तो ये सॉल्युबल होगा इसमें, तो वाटर क्या करेगा? राइज कर जाएगा उसके अंदर, क्योंकि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, तो राइज करेगा तो पूरा वाटर अंदर चला जाएगा, और अंदर जाके उसको फोड़ सकता है। माने जिस एपरेटस को गर्म कर रहे हो तो गर्म है, पानी अंदर चला जाएगा तो फूट सकता है ना, ठंडा पानी अंदर चला जाएगा। तो ऐसा इसको बनाया जाता है कि जैसे पानी इसके ऊपर चढ़ेगा ना, इसका कांटेक्ट इसके साथ छूट जाएगा, माने पानी और ये फनेल का कांटेक्ट टूट जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर वहां से गैस आएगा नीचे, तो फिर टच होगा, मीन्स ये वाटर में सॉल्युबल होते रहेगा, पानी उसके ऊपर राइज नहीं करेगा। ठीक है। यूरिया कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये कैसे बनता है? आपको लिक्विड अमोनिया लेना होगा, लिक्विड अमोनिया NH3, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, CO2 गैस का रिएक्शन कराएंगे, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करेंगे, तो बनेगा पहले NH2COO बनेगा, फिर NH2, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोमेंट, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोमेंट बोलते हैं। फिर इसमें से एक और O को हटाना होगा, तब जाकर बनेगा यूरिया। अब ये NH2COO NH2 ये अपने आप टूट कर रिएक्शन हो, अपने मैंने डिकम्पोज होकर, डिकम्पोज नहीं, अपने वो चेंज हो जाता है इसमें CO NH2 में, और वाटर निकलता है उसमें से, यही बन गया यूरिया। ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। अब देखिए बच्चे लोग, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया को और थोड़ा सा देख लीजिए कि अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जब काम करता है, अगर क्लोरीन के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे NH3 का, और ये एक्सेस रहेगा, ये कम रहेगा, ये एक्सेस रहेगा, इन दैट केस आपका बनेगा नाइट्रोजन प्लस NH4Cl। अगर क्लोरीन गैस एक्सेस रहेगा और अमोनिया कम रहेगा, इनके बीच में रिएक्शन बनकर बनेगा होकर HCl प्लस NCl2, NCl3 बनेगा, ये बनेगा। ये समझ लेना है, ये एक्सेस रहेगा तो क्या बनेगा, ये एक्सेस रहेगा तो क्या बनेगा। दैट्स ऑल बच्चे लोग, इतना ही आप लोग का अमोनिया के बारे में पढ़ना है। और बुक में और कुछ होगा तो फिर बताइएगा मेरे को। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन।